हेलो दोस्तों, मैथ्स का नाम सुनते ही टेंशन होती है, पर फिकर नोट, यहाँ मैथ्स विद लॉजिक में आपको मिलेगा मैथ्स के साथ मस्ती वाला वर्जन। यहाँ ना बोरिंग फॉर्मूलास मिलेंगे, ना ही रट्टा मार ट्रिक्स, बस मिलेगा तो सिंपल एक्सप्लेनेशंस, लॉजिकल समझ, जिससे मैथ्स बन जाएगा एकदम इजी। और हाँ, मैं हर एक टॉपिक को इतना इजी बना दूंगा कि आप खुद सोचेंगे, अरे ये तो इतना सिंपल था, पहले क्यों नहीं समझा। तो छोड़ो टेंशन और ज्वाइन करो मैथ्स विद लॉजिक की क्लास। सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि यहाँ मैथ्स के साथ मिलेगी थोड़ी मस्ती भी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रेशो। रेशो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। रेशो हर एग्जाम में आता है और डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। जैसे एक क्लास में लड़के लड़की का रेशो, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, या रेसिपी बनाते वक्त इंग्रेडिएंट्स का रेशो। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशियो एक ऐसा रिलेशन है जो दो क्वांटिटीज को कंपेयर करता है सेम यूनिट में। फॉर एग्जांपल, अगर सोचो मेरे पास 10 रुपए हैं और आपके पास है 20, तो हम लिखेंगे 10:20। ये रेशियो का साइन है बीच में, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे 1:2। इसे सिंपल सिंपल पता चलता है कि आपके पास मेरे से डबल पैसे नहीं, तो रेशियो इसलिए यूज होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास दो पेन है, ए और बी। ए का प्राइस है 5 और बी का प्राइस है 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम 1:2, यानी कि जो बी पेन है वो ए पेन से डबल प्राइस का है, ठीक है। ये है रेशियो। इसके पास हमारे पास एक, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं सिंपल ट्रेडिशनल वे में। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, देयर इन अ क्लास देयर आर 90 बॉयज, ठीक है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 9:5। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। हम एक्स वेरिएबल ले लेंगे, एक्स, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पेन के हिसाब से कि ए पेन और बी पेन है, ठीक है। ए 5 रुपीज का था और बी था 10 का। ये दोनों 5 के टेबल पे कट हो रहे थे, तो 1:2। तो ये सिंपल, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ये 1:2, और ये हमारा आंसर होगा रेशो में, ठीक है। यानी कि रेशो क्या चीज है, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होगी दोनों क्वांटिटीज की, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी अगर वो सेम यूनिट में है और एक ही टेबल पे वो दोनों कट रहे हैं, यानी कि एक ही टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो है, ठीक है। वैसे ही यानी कि ये जो होगी 9:5, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों किसी एक चीज का मल्टीपल होंगे, है ना। सिंपल तो यही है ना, एक चीज का मल्टीपल होंगे। तो हम देखते हैं, एक्स से सोल्व करके देखते हैं तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। हम वेरिएबल लेते हैं एक्स, तो हम वॉइस कर लेंगे 9x और गर्ल्स आ जाएंगी 5x, ठीक है। पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन में बॉयज की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 90। तो 9x इज इक्वल टू 90, x की वैल्यू निकालेंगे 90/9, दैट इज 10, ठीक है। तो बॉयज कितने आ गए हमारे पास, बॉयज कितने थे, 9x थे, 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90। और गर्ल्स कितनी आ गई, 5x थी, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, ठीक है। हमें क्या निकालना था, गर्ल्स निकालनी थी, ये हमारे पास आंसर है। तो हम ये देखते हैं कि बॉयज कितने 90 और गर्ल्स कितनी 50, और ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 10 से, ठीक है। 10 से डिवाइड हो गया 9:5, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, इससे आगे किसी से डिवाइड नहीं होता ये दोनों, ठीक है ना। तो ये रेशो थी सिंपल, ठीक है।
ये है ट्रेडिशनल मेथड रेशियो को सोल्व करने का। एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कि सुनील है जो, उसकी इनकम है 25,000। ठीक है, और सुनील और मोहन की रेशो दे रखी है 5:3। 5:3। ठीक है, इसमें यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, जिससे ये दोनों डिवाइड हुए हैं, दोनों की इनकम डिवाइड हुई है। सुनील की इनकम है 25,000, यहाँ पर कुछ है एक्स। ठीक है, एक्स ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड हुए हैं और हमारे पास आंसर क्या बना है, 5:3। ये ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है रेशो की। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे कि इसको लेट अस सपोज ये जिस नंबर से डिवाइड हुआ है दोनों चीजें, अगर हम इन दोनों को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आ जाएगा, है ना। बात तो वही है ना, 25,000 और x किसी एक ही नंबर से डिवाइड होके ये आंसर दे रहा है। यानी कि हम 5 और 3 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो हम सोच लेंगे, लेट अस सपोज करते हैं वो नंबर हमारे पास होगा y। ठीक है, तो सिंपल है, 5y इज इक्वल टू 25,000 और 3y इज इक्वल टू x। हालांकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 25,000 अपॉन 5,000। ठीक है, तो y की वैल्यू है 5,000। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, इनकम ऑफ मोहन। और मोहन क्या है हमारे पास, मोहन 3। ठीक है जी, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी 5,000 इज इक्वल टू एक्स, 15,000 इज इक्वल टू एक्स। ये मोहन की इनकम है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सिंपल वे में रेशियो कैसे सोल्व करते हैं। पर हमें क्लास में या एग्जाम्स में, जैसे हमारे 6th 7th 8th 9th के एग्जाम हो गए, उसमें ऐसे नहीं सोल्व करना। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए खाली, उसमें पूरा लिखना पड़ेगा सारा कुछ। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे पास ऊपर हमें यानी कि लिखना पड़ेगा गिवन क्या है हमारे पास। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा गिवन, गिवन क्या है, सुनील रेशो मोहन इज इक्वल टू 5:3। ये हमें पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, टू कैलकुलेट इनकम ऑफ मोहन, इसमें बोल रहे नहीं कि इनकम ऑफ सुनील इज इक्वल टू 25,000। ठीक है, ये है ट्रेडिशनल मेथड रेशो को सोल्व करने का। अब एक स्लाइड मैंने आपको स्किप कराई थी, उस स्लाइड में क्या, रूल ऑफ फ्रैक्शन। रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है हमें, रूल ऑफ फ्रैक्शन ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक तरीके की ट्रिक है जो मैथ्स के 90% क्वेश्चन आपके सोल्व कर देगा, पूरे मैथ्स के, चाहे वो रेशो का हो, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे सीपीएसपी का हो, चाहे एसआईसीआई का हो, किसी का भी हो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन ये सोल्व कर देगा ये ट्रिक। इसमें सबसे ऊपर क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू, उसके नीचे कोरस्पॉन्ड वैल्यू, फिर कैलकुलेट कोरस्पॉन्ड वैल्यू। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक मैथ के क्वेश्चन में हमें 3 चीजें या 2 चीजें हमें दे रखी होंगी और एक हमें निकालनी होगी। ठीक है, जैसे हम नीचे क्वेश्चन में आते हैं, हम ये याद कर लेंगे हम ये एक्चुअल वैल्यू, नीचे कोरस्पॉन्ड वैल्यू,
इनटू कैलकुलेट कोरस्पॉन्ड वैल्यू। ठीक है, हम नीचे क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था देयर आर 90 बॉयज। तो हमें गिवन क्या है, 90 बॉयज, और बॉयज रेशो गर्ल्स दे रखी है हमें 9:5। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, गर्ल्स निकालनी है। ठीक है, तो रूल ऑफ फ्रैक्शन के हिसाब से हम सबसे ऊपर आएगा एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू किसकी दे रखी है हमें, बॉयज की 90। ठीक है, और नीचे आएगा कोरस्पॉन्ड वैल्यू। बॉयज की कोरस्पॉन्ड वैल्यू में वो आएगा जो हमें गिवन दे रखा है, उसकी रेशो में वैल्यू कितनी है। ठीक है, इनके बॉयज की हमें रेशो में वैल्यू कितनी दे रखी है, 9। ये दी ना, ये देखो, बॉयज की रेशो में वैल्यू कितनी, 9। 9 दे दी, मल्टीप्लाई में आएगा कैलकुलेट कोरस्पॉन्ड वैल्यू, इनकी जो हमें निकालना है, गर्ल्स निकालनी है, गर्ल्स की रेशो में वैल्यू कितनी है, 5 × 5। सिंपल, क्वेश्चन सोल्व, 50 आंसर। ये देखो, ट्रेडिशनल मेथड से भी ये जा रहा है, रूल ऑफ फ्रैक्शन से भी ये जा रहा है। एक दो दो स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाते हैं हम, ये हमने कोर्स सोल्व किया था। ठीक है, इसको हम, ये हमारे पास वो था, आंसर था 15,000। हम यहाँ पर लगाएंगे, ये भी ज्यादा ही है, ये एरिया ज्यादा है रूल ऑफ फ्रैक्शन के लिए, आपको पता चल जाएगा जब आप सोल्व करेंगे। सबसे ऊपर क्या है, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, सुनील की इनकम 25,000। 25,000 अपॉन कोरस्पॉन्ड वैल्यू, सुनील की वैल्यू, सुनील की इनकम की वैल्यू रेशियो में कितनी है, 5, अपॉन में कितना आएगा, 5। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या निकालना, हमें निकालनी है मोहन की इनकम, और रेशियो में मोहन की इनकम कितनी दे रखी है, 3। सिंपल, सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन सोल्व। तो देखो, रूल ऑफ फ्रैक्शन इतना आसान है, खाली 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, ये ट्रिक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करनी है, क्योंकि अगर आप स्कूल में यूज करोगे आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है देयर आर 50 बॉयज इन द क्लास। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने, 50। टोटल बॉयज 50। ठीक है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 2:3। बॉयज टू गर्ल्स रेशियो 2:3। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है क्लास में। टोटल कितने होंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स होंगे ना। टोटल बच्चे कितने होते हैं क्लास में, बॉयज और गर्ल्स को मिला के टोटल होते हैं। ठीक है, हम लगाएंगे रूल ऑफ फ्रैक्शन सीधा। एक्चुअल वैल्यू दे रखी है बॉयज की कितनी है, 50, अपॉन कोरस्पॉन्ड वैल्यू, इनकी रेशियो में बॉयज की कितनी वैल्यू दे रखी है, 2। ठीक है, इनटू कैलकुलेट कोरस्पॉन्ड वैल्यू। अब हमें टोटल स्ट्रेंथ नहीं दे रखी, अब हमें टोटल स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। रेशियो में बॉयज दे रखे 2, गर्ल्स दे रखे 3। तो अगर एक्चुअल में टोटल होते हैं बॉयज प्लस गर्ल्स, और रेशियो में भी टोटल होंगे बॉयज प्लस गर्ल्स। ठीक है ना, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 5। तो कैलकुलेट कोरस्पॉन्ड वैल्यू, हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ की 5 होगी, मल्टीप्लाई 5। दिस इज आंसर। ठीक है ना, अब हम इसी को ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड,
वेरिएबल ले लेंगे एक्स, तो बॉयज कितने होंगे 2x, गर्ल्स कितनी होगी 3x, ठीक है ना। तो इसके बाद टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, नहीं टोटल लगा लेंगे 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, बॉयज दे रखे हैं, बॉयज कितने 50, और हमने बॉयज कितने निकालने हैं 2x, 2x हमने निकाले है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25, तो टोटल कितने हो गए 5 इंटू 25, 125, दिस इज आंसर। तो वैसे ही अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पूरे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।